तो हम स्टार्ट करेंगे राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले अपनी कुंडली को खोलो और उसको देखो कि राहु किस स्थान पे विराजमान है। जिस स्थान पे राहु आपके कुंडली में इनिशियली बैठा होगा, उस स्थान का कारकत्व क्या है। जैसे पहले स्थान पे अगर राहु है तो वो हो गया आपका शरीर, दूसरे स्थान पे राहु है तो आपके पास क्या है, धन, आपका सेविंग अकाउंट। तीसरे स्थान पे राहु है तो आपकी कंट्रोल, आपके पास जो भी है, जो सामान है उस पर आपका कंट्रोल कैसा है। ऐसे ही करते 12 भाव के कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो राहु कैरी करेगा। तो राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा, अंतर्दशा किसी भी महादशा की परिस्थिति होती है, किसी भी इंसान की परिस्थिति होती है, वो किस परिस्थिति में चल रहा है, इसको अंतर्दशा से देखते हैं। महादशा आपकी आइडेंटिटी बन गई, अंतर्दशा आपकी परिस्थिति बन गई। तो अगर आपका राहु पहले स्थान पे है तो राहु में राहु की अंतर्दशा, राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा, तो आपका शरीर आपकी परिस्थिति को डिफाइन करेगा और आपके शरीर और आपकी परिस्थिति में जो रिलेशन है वो आपको प्रत्यंतर दशा का ग्रह बताएगा। तो जब आपका राहु पहले स्थान पर विराजमान होगा तो वो हमेशा शरीर से रिलेटेड, आप अपने स्टेटस से रिलेटेड, आप अपने नाम से रिलेटेड चीज़ों को एग्जॉल्टेड स्टेट में देखोगे, हाईलाइट होते देखोगे। राहु के महादशा में आप कहीं पे भी चले जाओ, आप बहुत प्रोमिनेंट रहोगे, बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिफाइड रहोगे। अब जिस नक्षत्र में विराजमान है उस नक्षत्र के हिसाब से आपको लोग जानेंगे। स्वाति नक्षत्र में है तो लोग आपको सेल्समैन के तरीके से जानेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर राहु अश्लेषा नक्षत्र में है तो लोग जानेंगे कि आप प्लानिंग अच्छी कर लेते हो, गेम स्ट्रैटेजिस्ट अच्छे हो। अगर धनिष्ठा नक्षत्र में है तो एंकरिंग अच्छा कर लेते हो। तो राहु नक्षत्रों के हिसाब से आपकी आइडेंटिटी भी चेंज करता है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि राहु किस नक्षत्र में है। तो पहला स्थान हो गया आपका शरीर। दूसरा जो आपको कंसिडरेशन लेना है वो नक्षत्र का लेना है कि किस नक्षत्र में है। आपका नक्षत्र बताएगा कि राहु किस तरीके का है, राहु के नेचर को डिफाइन करेगा नक्षत्र। और तीसरी चीज़ देख लेनी है कि राहु कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है। सपोज़ राहु अपने से दूसरा चाल 12वें स्थान पे चल रहा है, राहु उल्टा चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, तो 12वें स्थान पे दूसरा चाल चलेगा। तो 12वें स्थान पे दूसरा चाल चलने का मतलब है आप अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दोगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे इससे रिलेटेड, क्योंकि दूसरा चाल ऑब्जर्वर स्टेटस होता है। हर वो चीज़ जो पहले स्थान पे है आपकी, वो सारी चीज़ें आप लॉस कर दोगे। तो ये थोड़ा डिप्रेशन टाइप का क्रिएट कर देता है। तो ये एक प्लेस मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। राहु अगर 11वें स्थान पे चलेगा तो अपने से तीसरा चलेगा, तो 11वें स्थान पे आप गेन करोगे आइडेंटिटी को। तो आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो कि आपको डिफाइन करते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे जो कि अंतर्दशा के ग्रह, जैसे आप राहु में राहु का अंतर्दशा चल रहा है और आपका राहु 11वें स्थान पे चल रहा है, तो आप वैसे लोगों के ही साथ बैठोगे जो आपकी आइडेंटिटी से मैच खाते हो। आप और आपकी परिस्थिति में फिर क्या रिलेशन है ये प्रत्यंतर दशा का ग्रह बताएगा। तो आपको अभी आपकी महादशा और अंतर्दशा के बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर राहु अपने से चौथा चाल 10वें स्थान में चल रहा है तो इसका मतलब है कि आप सीख रहे हो किसी चीज़ को। किस चीज़ को? तो 10वां स्थान, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप नॉलेज गैदर कर रहे हो। महादशा में अंतर्दशा, अंतर्दशा अगर राहु की चल रही है तो जो नॉलेज आप गैदर कर रहे हो आप उस जगह पे चले जाओगे जहाँ से आप नॉलेज गैदर कर पाओ, या फिर ऐसे सराउंडिंग्स, ऐसे ग्रुप में बैठोगे जहाँ से आप नॉलेज गैदर कर पाओ। क्यों? क्योंकि अपने से चौथा चाल चल रहा है राहु। मैं फिर बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स के तरीके से मैं समझाऊंगा। आप अपनी कुंडली उठाओ, उसमें देखो कि आपका कौन से ग्रह का महादशा चल रहा है, वो ग्रह कितना चल रहा है अपने से, और उसकी जो 3 आइडेंटिटी है, एक तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वो किस नक्षत्र में है, और तीसरा उसके ट्रांजिट कहाँ पे चल रही है। नक्षत्र से ज़्यादा ज़रूरी कि आप प्लेस को भी देखो कि किस प्लेस पे बैठा हुआ है। अगर राहु
9वें स्थान पे चल रहा है और राहु में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो आइडेंटिटी रिलीज़ करता है, बॉडी रिलीज़ करेगा। क्योंकि अपने से 5वां चाल चल रहा है तो अपने से 5वां चाल चलेगा तो इंटरटेन करेगा खुद को। राहु अपने से 5वां चाल खुद को इंटरटेन करेगा, कैसे? तो लूज़ करके। क्या लूज़ कर रहा है? तो पहला स्थान आपकी बॉडी होती है, तो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग करके आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो, और करोगे तो आप बॉडी बिल्डर्स के साथ उठने बैठने लग जाओगे। आप ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे जो ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में से रिलेटेड है। राहु में राहु की अंतर्दशा, जब राहु 8वें स्थान पे चल रहा होगा तो आपका पहला स्थान का राहु, मैं पहले स्थान के राहु से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो पहले स्थान का राहु आपका शरीर हो गया, आपका आइडेंटिटी हो गया, आपका नाम हो गया। अपने से 6ठा चाल 8वें स्थान में चल रहा है और राहु में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो 8वां स्थान कैपेसिटी होता है। 8वां स्थान आपके अंदर का बिल्ड होता हुआ प्रेशर होता है। आप अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। राहु में राहु की अंतर्दशा 12वां स्थान और 8वां स्थान में अच्छी नहीं मानी गई है। 8वें स्थान में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहने लगोगे। 12वें स्थान पे अगर होगा तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। अगर इन दोनों स्थान पे शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो और ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है, चीज़ें और भी ज़्यादा आउट ऑफ द लाइन जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करना है। याद रहे, मैं राहु की अंतर्दशा तब डिस्कस कर रहा हूँ जब राहु फर्स्ट प्लेस पे पॉजिटेड है। ऐसे ही राहु 12वें प्लेस में से किसी पे भी पॉजिटेड हो सकता है। आपको अपने अनुसार देखना है कि किस तरीके से चलेगा राहु। राहु में राहु की अंतर्दशा अगर 7वें स्थान पे चल रहा है राहु, तो राहु अपने से रिलेशन डेवलप करता है। रिलेटिव्स, आदमी, जो भी लोग आपके रिश्तेदार हैं, जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, तो राहु का मतलब, राहु में राहु की अंतर्दशा का मतलब होता है कि आप खुद, क्योंकि राहु आपके शरीर में पहले स्थान पे है, आप डेवलप कर रहे हो रिलेशंस लोगों से, आप रिलेशंस का एक्सपेंशन कर रहे हो। और कैसे एक्सपेंड कर रहे हो? तो अंतर्दशा के हिसाब से। तो आप भी उन लोगों के साथ मिल रहे हो जिनको एक्सपेंड करना है। तो आप राहु का नक्षत्र देखो, राहु किस नक्षत्र में है। जिस नक्षत्र में राहु होगा उस नक्षत्र के हिसाब से आप देखो कि 7वां चाल कहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ आप उठोगे बैठोगे जिनको रिलेशन बनाना है उस नक्षत्र से रिलेटेड। सपोज़ आप अश्विनी नक्षत्र में आपका राहु है और जब 7वें स्थान पे चलेगा तो आप भी ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो जैसे हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, जैसे एथलेटिक्स से हो गए। अश्विनी नक्षत्र दौड़ने भागने का नक्षत्र है, बहुत तेज़ी से दौड़ता है इसमें कोई आदमी, तो आप ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे जो दौड़ते बहुत ज़्यादा हैं। जब राहु अपने से 8वां चाल 6ठे स्थान पे चलेगा तो अपने से 8वां चाल ऑपरेट करता है, सर्जरी करता है। तो जब राहु में राहु की अंतर्दशा चलेगी तो 6ठे स्थान पे एक्सीडेंट का स्थान होता है अगर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ जाए। लेकिन चूँकि ऑपरेट है, सर्जरी है, तो जनरली देखा जाता है कि यहाँ पे छोटी मोटी सर्जरी हो जाती है इंसान की 6ठे स्थान से रिलेटेड। तो 6ठे स्थान पे देखो कि राशि कौन सी है, जो भी राशि होगी उस राशि से रिलेटेड आपको ऑपरेशन छोटा मोटा झेलना पड़ सकता है या फिर किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हो। तो 12, 8 और 6ठा स्थान इसलिए नकारात्मक माना गया है राहु में अंतर्दशा के। फिर राहु में राहु की अंतर्दशा अगर राहु 5वें स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है, तो अगर राहु 5वें स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है तो हमेशा अपने से 9वां चाल 5वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा। चूँकि राहु में राहु है तो आप ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे या फिर खेलोगे कूदोगे या जो भी काम परफॉर्म करोगे जो खुद भी परफॉर्म, तो इस समय 5th हाउस में राहु की अंतर्दशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। हर वो काम करोगे आप जिसमें आपका मन लगे, तो आप ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे जिनके साथ आप एक्चुअली में वर्क करना चाहते हो। अब प्रत्यंतर दशा बताएगी कि आपका रिलेशन कैसा है, आपका और उन लोगों के साथ, या फिर आपका या फिर स्टेज में जहाँ पे आप परफॉर्म करने जा रहे हो। 5th के बाद अपने से 10वां चाल राहु 4थे स्थान पे चलेगा। तो 10वां चाल 4थे स्थान पे चलना अच्छा नहीं माना गया है। 10वां चाल किसी भी चीज़ को अंत कर देता है। तो जब राहु अपने से 10वां चल रहा होगा उस समय आपकी राहु महादशा चल गई, अंतर्दशा चल गई,
तो आप अपने पढ़ाई को ख़त्म कर देते हो, आप बिल्कुल ही पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ाई को छोड़ छाड़ देते हो, आप घर भी छोड़ देते हो आप, ऐसा देखा गया है। राहु जब अपने से 11वां चाल चलेगा तो तीसरे स्थान पे 11वां चाल चलेगा, तो ये बहुत अल्टीमेट प्लेसमेंट है। राहु तीसरे स्थान में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और तीसरे स्थान पे आपको स्टेटस ओन करने पे मजबूर कर देता है। तो आप ऐसे स्टेटस को ओन करोगे, आप ऐसे फील्ड में एग्जॉल्ट करोगे जिस फील्ड में आपका नक्षत्र पड़ा हो, आपका राहु नक्षत्र में पड़ा हुआ, तो देखो आपका राहु किस नक्षत्र में, उस नक्षत्र से रिलेटेड फील्ड में जब भी राहु अपने से 11वां तीसरे स्थान पे चलेगा, आप एग्जॉल्ट हो जाओगे, आप अचीव कर लोगे उस स्टेटस को। अपने से 12वां दूसरे स्थान पे चलेगा, तो जब राहु की अंतर्दशा चलेगी, दूसरे स्थान पे अगर राहु अपने से 12वां चल रहा होगा, तो आप जुआ या सट्टा या फिर कुछ भी ऐसा करोगे कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के आपके पास जो भी धन है उस चीज़ को गवा दोगे। तो राहु की अंतर्दशा का मतलब है आप ऐसा काम करोगे जिससे आपका नुकसान होगा और आपकी परिस्थिति भी वैसी बनेगी कि आपका नुकसान कराए। फिर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखो कि राहु आपका किस जगह पे पॉजिटेड है। ये मैंने तब बताया महादशा और अंतर्दशा जब राहु पहले स्थान पे है। ऐसे ही आप 12वें स्थान पे राहु को देखो रख के और उससे रिलेटेड चीज़ों को आप अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।